Good morning students. Today we will read about the judiciary यानी कि न्यायपालिका। आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका कैसी है इंडिया में। Let us return one final time to the story of the office memorandum that we started with। अब हम फाइनल टाइम पे आ गए यानी कि फाइनल एंड पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था ना, वो ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम। जो लेसन की स्टार्टिंग में हमने वो जो सर्कुलर जारी किया था ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम यानी कि ऑफिस का जो आदेश जारी किया था, तो उसके एंड में आ गए हम। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी। इस बार हम वो स्टोरी नहीं याद करेंगे, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन। सिर्फ हम इमेजिन कर सकते, कल्पना कर सकते कि स्टोरी दूसरे तरीके से कैसे हो सकती थी। रिमेंबर द स्टोरी केम टू ए सेटिस्फैक्ट्री एंड। और यह भी याद रखना स्टोरी क्या आ गई, अब सेटिस्फैक्ट्री एंड पे आ गई है यानी कि संतुष्ट कर रही है हमें। बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट गेव ए वर्डिक्ट दैट वाज एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। क्योंकि जो वर्डिक्ट है, जो निर्णय है, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और उसको सबने मान लिया। जो दिया था ना वो रिजर्वेशन वाला जो वर्डिक्ट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो सभी ने एक्सेप्ट कर लिया था। इमेजिन What would have happened in the following situation। अब कुछ सिचुएशन है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी स्थिति हो जाती तो क्या होता। If there was nothing like a supreme court in the country। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई संस्था ही नहीं होती तो क्या होता। सेकंड, even if there was a supreme court, if it had no power to judge actions of the government। यदि सुप्रीम कोर्ट है भी तो, अगर सुप्रीम कोर्ट है भी तो हमारे पास, और जज के पास पावर नहीं है गवर्नमेंट के एक्शन को जज करने की। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है जज करने की। जज का मीनिंग वो भी होता है जज कर, जांच करना, ठीक है। जज का मीनिंग ये भी होता है। तो वो सरकार के कार्यों के को वो जांच नहीं कर सकता हो सुप्रीम कोर्ट, तो फिर फायदा क्या होगा ऐसे सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है। इवन इफ इट हैड द पावर, यदि इसके पास पावर थी तो, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट। अगर कोई भी किसी भी पक्ष का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ट्रस्ट न हो, ठीक है, ट्रस्ट मीन्स विश्वास न हो, तो उनको यही नहीं यकीन है लोगों को कि भाई सुप्रीम कोर्ट फेयर वर्डिक्ट देगा या नहीं, सही, फेयर का मीन्स क्या है, सही निर्णय देगा या नहीं देगा, इस बात का विश्वास ना हो तो। इवन इफ इट गिव ए फेयर जजमेंट। ये सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस से बोल रहे अलग अलग सिचुएशन में। इवन इफ इट गिव ए फेयर जजमेंट, यदि यह सही निर्णय दे देता है। इफ दोज हु अपील्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट। और जिन लोगों ने सरकार के खिलाफ, सरकार के ऑर्डर के खिलाफ अपील की थी उसमें कोर्ट में, और वो उस जजमेंट को न एक्सेप्ट करें तो क्या होगा। ये कुछ सिचुएशन बताई हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है ना सुप्रीम कोर्ट, वो मोस्टली तो फेयर ही जजमेंट आ रहे हैं आज तक के। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट थे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया हो, है ना। फिर भी कहीं हो जाती है, पॉलिटिक्स हो जाती है थोड़ी बहुत, जिसको लेके थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सामने एक्टिविटी है, फॉलो द न्यूज़ अबाउट एनी मेजर कोर्ट केस इन ए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। आपने क्या करना है, कोई भी अभी फिलहाल का जो कोर्ट केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात है। कहीं आप सुशांत सिंह जैसा केस ले आओ सीबीआई कोर्ट वाला। सीबीआई कोर्ट और जो ये होते हैं ना, ये कोर्ट है ना, एक्चुअली में ये बायस्ड होते हैं, यानी कि पक्ष लेते हुए मिलेंगे आपको सरकार की तरफ का, क्योंकि वो तो सरकार के हाथों के ही होते हैं, ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है वो जजमेंट देते हैं ना, वो फेयर देते हैं, ठीक है, वो एविडेंस के आधार पर देते हैं।